हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बीए ऑनर्स विथ रिसर्च फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 का पेपर अपलोड करने वाला हूं और आप लोगों को 2024-25 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। और अगर आप बीए ऑनर्स फोर्थ ईयर में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और इसका एक एक क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि बीए ऑनर्स विथ रिसर्च फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन 2025, यानी जो 2025 का है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जियोग्राफी का पेपर है, फोर्थ ईयर का पेपर है फॉर रेगुलर स्टूडेंट NEP, यानी ये 2024-25 का फोर्थ ईयर का फर्स्ट पेपर है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे। तो जियोग्राफी का पेपर है पॉपुलेशन ऑफ जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी के पार्ट में पेपर जो हुआ है उसका पॉपुलेशन ऑफ जियोग्राफी का पेपर था। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं काहे का पेपर था। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि मतलब क्वेश्चन कैसे दिए हैं। तो सभी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। सभी 3 खंडों के प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए, यानी जो क्वेश्चन है वो सभी 3 खंडों में विभाजित है। अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लें। इंग्लिश में जो बताया गया है कि अटेम्प्ट ऑल 3 सेक्शन एज डायरेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्ड इन गिवन अगेंस्ट ईच सेक्शन। सबसे पहले है खंड आ, यानी कि खंड आ में सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों को इसमें हमको हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसकी शब्द सीमा 50 शब्दों में है। यानी इसको आपको जो क्वेश्चन पेपर है, जो कॉपी आती है, यानी क्वेश्चन आएगा तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा उसको हमको एक पन्ने में, यानी एक पेज में लिख देना है। 50 शब्दों में वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे और 3 नंबर का है और 2 प्रश्न करना है हमें। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 2024-25 के। आगे बढ़ के तो तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ये 2024-25 में जो फोर्थ ईयर का एग्जामिनेशन हुआ है ऑनर्स विथ रिसर्च का, उसमें आया हुआ है कि जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय बताइए। तो इसको भी आप लोग याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ मापन क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाट इज मेजरेंस इम्पोर्टेंट, यानी मापन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लें। देखिए क्या है ना कि एग्जामिनेशन में हमको जो परिभाषा है वो एज इट इज़ कॉपी में लिखनी होती है, और जो डायरेक्शन है उसको आप लोग अपने से कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन का डायरेक्शन, क्वेश्चन को कितना लिखना है, कितना बढ़ाना है, घटाना है, ये आप लोग अपने से कर सकते हैं। लेकिन जो परिभाषा है ना उसको एकदम वही लिखना है जो बुक में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका खंडवा का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खंडवा में आ जाएंगे। इसमें दिया हुआ है कि मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, खंडवा में लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना महत्वपूर्ण है, जिसकी शब्द सीमा है 200 शब्द, यानी 200 शब्दों में हमको इसको लिख देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो इसमें दिया हुआ है कि मतलब प्रवास, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका है प्रवास का अर्थ, परिभाषा एवं कारण लिखिए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। ये IMP क्वेश्चन है और 2024-25 में आया हुआ पेपर है। तो इसका आप लोग क्वेश्चन देख लें और इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चौथा है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और इसमें जो पाँचवा है वो भारत में शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये 2024 और 25 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। और इसमें जो छठवां क्वेश्चन है और सातवां आठवां उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो छठवां क्वेश्चन है वो भारत की जनगणना की प्रक्रिया समझाइए और भारत में जनसंख्या वितरण के महत्व को समझाइए। और 8वां है आकर्षण और विकर्षण सिद्धांत को समझाइए। और इसके आगे हम लोग देख लेते हैं खंड सी, यानी खंड सा के बारे में। तो ये है सेक्शन सी, यानी खंड सा।
दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना इम्पोर्टेंट है और इसकी जो शब्द सीमा है ना वो 500 शब्दों की है और प्रत्येक प्रश्न 14 नंबर का है। 2 ठो करना है, 28 नंबर का हो जाएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन सी है, इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है जिसकी शब्द सीमा 500 शब्द है। तो इसमें जो 14 अंकों का प्रश्न है उसमें जो 9वां प्रश्न है वो है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये इसमें एक-एक प्रश्न जो है ना 2 क्वेश्चन करना है, प्रत्येक प्रश्न 14 नंबर का है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अब 10वां है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को विस्तार से समझाइए और इसमें जो आगे क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं 11-12 को। तो इसमें जो 11वां क्वेश्चन है ना वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए और 12वां है दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों की तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। और इसमें जो 6वां है मतलब 12 ही क्वेश्चन है और इसमें 14 नंबर का जो 2 क्वेश्चन है इसमें ये देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए, इसी के अंदर 2 करना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2024 और 25 का क्वेश्चन। तो बीए ऑनर्स जियोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन जियोग्राफी का ये पूरा पेपर है 2024-25 का। आप लोग इसके जो क्वेश्चन है ना उसको ज़रूर याद कर लें क्योंकि ये 2024 और 25 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ जियोग्राफी है तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लें क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें क्योंकि मैं आपको ऐसे ही सभी पेपर, एग्ज़ाम और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में